अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे और इसका पार्ट नंबर 4 है। इससे पहले हमने 3 पार्ट इसके जो है सॉल्व कर लिए हैं। उससे पहले देखें, आप क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ रेडिकल के बारे में बताते हैं कि रेडिकल साइन जो होता है, अगर ये ए के ऊपर है तो हम इसे एक्सपोनेंट की फॉर्म में या पावर की फॉर्म में अगर लिखें तो इसे मैं लिख सकता हूँ a की पावर 1/2। ठीक है, और अगर 1/2 हो तो मैं इस तरह से इसे रेडिकल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं हम। इसी तरह से अगर यहाँ पर 2 हो जाए तब भी ये 1/2 रहेगा। अगर यहाँ पे 3 हो, ये इंडेक्स होता है, इससे पहले वाले लेक्चर में मैं बता चुका हूँ ये सारा कुछ आपको। ये a की पावर 1/3 है। ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर यहाँ पर 7 है तो ये a की पावर 1/7 होगा। और अगर ये इस तरह से है 5, 3 यहाँ पे इंडेक्स की जगह पे और यहाँ पर a है, तो याद रखिएगा 5 का इसकी पावर के साथ कोई लिंक नहीं है। 5 इसका मल्टीपल है, 5 मल्टीप्लाई a रेज़ टू द पावर 1/3। ठीक है, और इसी तरह से अगर ये यहाँ पर यूं है तो ये बिल्कुल ना आप कंसीडर कीजिएगा कि a की पावर जो है वो 1/4 है, क्योंकि ये इस कॉर्नर के ऊपर होना चाहिए, इंडेक्स यहाँ पर होता है। ये तो इसका मल्टीपल है, 4 और स्क्वायर रूट के दरमियान कोई भी साइन नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन है। तो हम ये सिंपली लिखेंगे इसे 4 मल्टीप्लाई a रेज़ टू द पावर 1/2। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें आपने याद रखना है कि किस तरह से रेडिकल सिंबल को एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना है। अब इसे भी हम सॉल्व करना चाहते हैं और इसका जो इंडेक्स है वो 7 है। तो इसे जब मैं इसे एक्सपेंड करूंगा पावर की शक्ल में तो ये हमारे पास होगा x की 14, y 21, z रेज़ टू द पावर 35, y 14, z 7 और होल पावर, क्योंकि होल 7th रूट है तो लिहाजा मैंने होल के ऊपर ये 1/7 लगाना है। कुछ स्टूडेंट इसे यहाँ पे यूं अगर कर देते हो आप लोग तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये होल के ऊपर 7th रूट है, यहाँ तक है ये। ठीक है स्टूडेंट, अब इसे हम देखते हैं, सबकी पावर सेपरेट कर देते हैं। x की पावर 14, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन का रूल है, इंडेक्स का मल्टीप्लिकेशन में हम इंडेक्स को सारी टर्म्स के ऊपर जो होल पावर होती है उसे सेपरेट कर सकते हैं। तो लिहाजा हम करेंगे x 14 1/7, y 21 1/7, z 35 एंड 1/7। दरम्यान में मल्टीप्लिकेशन साइन लगाना जरूरी नहीं है, ब्रैकेट लगा दी, मल्टीप्लिकेशन ही समझे आप। y 14 ऊपर पावर 1/7, z 7 और इसकी भी पावर 1/7। तो हमने जो होल पावर थी वो सबकी सेपरेट कर दी है और सारी टर्म्स को 1/7 जो है हमने दे दी। अब एक ही नंबर पर जब दो पावर्स मौजूद होती हैं तो हम जानते हैं लॉज ऑफ इंडस्ट्रीज के मुताबिक वो दोनों पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं। तो 14 को 1/7 से मल्टीप्लाई करेंगे, आप यहाँ पे रफ में करके देख लें, 14 मल्टीप्लाई बाय 1/7, तो 7 डिनोमिनेटर है, 14 ऊपर है, ये ऊपर नीचे में कैंसिल हो जाएंगी तो ये 2 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे सिंपल कैंसिल कर सकते हैं, 7 1 7 7 2 14, 7 1 7 7 3 21, 7 1 7 7 3 7 5 35 और 7 7 से कैंसिल हो गया, 1 पावर रह जाएगी और 7 1 7 7 2 40। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो फाइनल पार्ट मेरे पास रह गई वो देखते हैं हम क्या करें। x के ऊपर जो पावर है स्क्वायर और y पावर 1 है, 2 और 1 मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो x की पावर स्क्वायर हो जाएगी, मल्टीप्लाई y की 3 और 1 रहेगी, 3 1 3, y के ऊपर 3 आ जाएगी और z के ऊपर जो है 5 और 1 रहेगी, 5 1 5, मल्टीप्लाई करेंगे हम, z की पावर हो जाएगी 5 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज 5, मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं। इसी तरह से नीचे y की पावर स्क्वायर रह जाएगी, 2 1 2। इसी तरह से ये z जो है ये 7 और 7 कैंसिल हो गया, z की पावर 1 रहेगी।
नेक्स्ट स्टूडेंट, ये सिंप्लीफाई होने के बाद हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक जैसी बेसिस नजर आ रही है, ये मजीद सिंप्लीफाई हो सकता है। अगर ये मजीद सिंप्लीफाई हो सकता है तो इसमें छोटा सा रूल आप ध्यान में रखें, हमेशा कम पावर वाली टर्म को बड़ी पावर वाली जो टर्म है उसकी तरफ लेके जाएंगे। ये z की पावर 1 है, ये 5 है, इसको उठाएंगे ऊपर ले जाएंगे। ये y की स्क्वायर है, ये y की क्यूब है, इसको उठाएंगे ऊपर ले जाएंगे और सॉल्व करेंगे। हमें पता है कि जब भी किसी टर्म को हम ऊपर लेके जाएं तो उसकी पावर का साइन जो है वो चेंज हो जाता है। आप डायरेक्टली इसे लिख सकते हो 5 - 1 इसकी पावर को, और इस तरह से भी कर सकते हैं जैसे मैं करने लगा हूँ। x स्क्वायर y क्यूब z 5, y ऊपर जाएगा तो y की माइनस स्क्वायर हो जाएगी, z ऊपर जाएगा, इसके ऊपर 1 पावर थी, ये -1 हो जाएगी। आप सेम जो बेसिस है उनकी पावर्स को प्लस या माइनस इकट्ठा कर देंगे हम। ये x स्क्वायर है, y क्यूब है, और ये y -2 पावर है, ये इसमें से माइनस हो जाएगी। z की पावर 5 - 1, और फाइनल आंसर आ जाएगा x स्क्वायर y की पावर 1 और z की पावर 4। नहीं स्टूडेंट्स, ये हमने इसे क्या कर दिया, सिंप्लीफाई कर लिया। तो जी स्टूडेंट, अब इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम। इसमें आप देखें कि हमें 25, 25 और 25 ये सिंप्लीफाई होने वाला है। बाकी सारी पावर्स हमारे पास 5 की मौजूद है। तो हम 25 को अगर सिंप्लीफाई करें तो हमें पता है 25 जो 5 की पावर स्क्वायर है, 5 मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई का साइन है, और 25 यहाँ पे हम लिख देंगे 5 की पावर स्क्वायर, और बाकी पावर जो मौजूद है n+1 वो वैसे ही रहेगी, माइनस फिर 25 आया, 25 5 की पावर स्क्वायर है, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25, तो 5 की पावर स्क्वायर होगी, और ये साथ मल्टीप्लाई में 5 की पावर 2n मौजूद है। नीचे देखें 5 मल्टीप्लाई 5 2n + 3 माइनस, इसे सिंप्लीफाई करते हैं, ऊपर पावर n+1। अब हमें ये पता है कि जब एक ही नंबर पर दो पावर्स हों तो क्या होती हैं, मल्टीप्लाई होती हैं। रूल्स है, एक बार फिर आप चेक कर लें। अगर a के ऊपर पावर 2 है और साथ पावर 3 भी है तो हम इन दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 3, और ये हो जाएगा a की पावर 6। और अगर हमारे पास इस तरह से होगा, a की 2 है और मल्टीप्लाई बाय a की 3 है, तो ये सेपरेट बेसिस हैं और मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में हम इनकी पावर्स को ऐड कर देते हैं। लॉज ऑफ इंडस्ट्रीज हर क्वेश्चन में आपके पास यहाँ पर आएंगे, लिहाजा बेसिक्स ऑफ मैथ्स का जो पहला लेक्चर है वो लाजमी आप लें, उनमें ये सारी बातें क्लियर है। एक बार फिर मैंने आपको बता दिया है। तो अब हम ये 5 के ऊपर ये 2 पावर भी है और n+1 भी है। एक ही नंबर पर दो पावर्स हो तो वो मल्टीप्लाई होंगी इस लॉ के मुताबिक। तो अगर हम मल्टीप्लाई करें 2 को n+1 के साथ, तो ये 2 मल्टीप्लाई होगा n के साथ भी और 2 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ भी, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2n, n से मल्टीप्लाई होकर 2n आ जाएगा प्लस, और ये 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ जाएगा। तो इसे सिंप्लीफाई करते हैं जी हम। 5 मल्टीप्लाई ये जो है 5, इसकी पावर हो जाएगी 2 और n मल्टीप्लाई होगा 2n + 2 1 2 माइनस, यहाँ पर हम ये दो सेपरेट बेसिस हैं, अलग-अलग पावर्स हैं, हम क्या करेंगे, बेस पे एक बार लिखेंगे और इनकी पावर्स ऐड कर देंगे। अब नीचे आते हैं, हमारे पास ये है 5, यहाँ पे भी सेपरेट बेसिस हैं, यहाँ पे भी आप पावर्स ऐड कर लो। 5 इसकी पावर क्या हो जाएगी 2n + 3 और प्लस ये वाली 1, ठीक है, और माइनस 5 2n + 2। तो अब हम देखते हैं 5 की पावर 2n + 2। तो स्टूडेंट यहाँ से थोड़ा सा आइडिया लें, हमने करना क्या है। पावर 2n + 2 है, इसमें पावर 2n + 2 है, इसमें 2n + 2 और ये 1 अगर ऐड कर देंगे तो 3 हो जाएगी। इसमें भी 2n + 3 + 1 + 4 हो जाएगी, ये वाला 1 हमने ऐड कर दिया स्टेप में आ रहा है। अब हमें 2n + 2 पावर ऊपर भी बनानी है और नीचे भी बनानी है, और उन दोनों को कॉमन निकाल के कैंसिल कर देंगे। उसके लिए जरूरी है कि यहाँ पे 2n + 2 ही रहे, यहाँ पे 2n + 4 बन रही है, यहाँ पे भी 2n + 2 ही रहे। अगर आप चाहते हैं तो हम इसको, इस 1 को, इस 5 की पावर 1 जो है इसे ऐड नहीं करते हैं इसमें, और इसे 5 ही रहने देते हैं।
और इसको मैं स्प्लिट करने लगा हूँ 5 टू n प्लस 2 5 की पावर 2n प्लस 2 माइनस 5 की पावर 2n प्लस 2। 5 की पावर जो है 2n प्लस 2 इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी, इसके पास नहीं है नजर नहीं आ रही है, 3 है ना पावर। तो हम इसे सेपरेट कर लेते हैं यूं। 5 पहले से एक मौजूद है और इसके अंदर से एक और 5 आप बाहर निकाल लो क्योंकि ये 3 पावर है। एक 5 हमने बाहर निकाल लिया मल्टीप्लाई में। 5 की पावर पीछे क्या रहेगी 2n प्लस ये 3 था, इसमें से एक पावर हमने सेपरेट कर दी 2n प्लस 2 रह गई माइनस ये 5 की पावर कितनी है ये वाली 2n प्लस 2 5 रेज़ टू द पावर 2n प्लस 2। तो स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं कि ऊपर भी हमारे पास 2n प्लस 2 जो है वो कॉमन है और नीचे भी ये देखें 5 रेज़ टू द पावर 2n प्लस 2 इसके पास है, इसके पास है, इसके पास है और इसके पास भी बन गया। ये सारी एक टर्म है। हमने कैसे टुकड़े किए देखें, ये हमारे पास था 2n प्लस 3 5 की पावर, ये मैं आपको बता रहा हूँ ताकि क्वेश्चन आप वहां पे ना लेंथी हो, आपको यहाँ पे समझ आ जाए। हमने इसके टुकड़े कर लिए कैसे भाई, इसके साथ 5 लगा हुआ है। हमने क्या किया 5 की पावर 2n प्लस 3 है, इसके मैंने पार्ट्स बना लिए 2 प्लस 1, 3 को तोड़ लिया, ब्रेक कर लिया, 2 प्लस 1 आ गया। अब हमने क्या किया 5 की पावर 2n प्लस 2 सेपरेट कर ली और मल्टीप्लाई ये वाली 1 जो है हमने सेपरेट कर ली। इसे अगर हम दोबारा लॉ ऑफ इंडेक्स के मुताबिक इकट्ठा करें तो ये बेस की पावर ये बेस और ये बेस सेम है, तो हम दोबारा इकट्ठा कर सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2n प्लस 2 प्लस ये वाला 1, ये दोबारा 3 हो जाएगी और इसकी भी पावर ऐड इसमें कर देंगे तो ये 5 की पावर 2n प्लस 4 हो जाएगी। लेकिन हमने ऐसा नहीं करना, हमें ये वाली टर्म चाहिए। तो मैंने इस 3 को ब्रेक करने के बाद 2n प्लस 2 पावर सेपरेट कर ली, 1 पावर सेपरेट कर ली, ये 5 इस 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 25 बन जाएगा। ये देखें यहाँ से 5 की पावर 2n प्लस 2 कॉमन आ रही है, मतलब जो चीज़ दोनों टर्म्स में मौजूद है वो कॉमन है। इसे हम बाहर निकाल लेते हैं 2n प्लस 2, 5 की पावर 2n प्लस 2 कॉमन, अंदर क्या रह जाएगा हमारे पास, ये बाहर निकल जाएगी तो यहाँ पे 5 रह जाएगा माइनस ये भी बाहर चलेगी। सारी टर्म जब बाहर कॉमन निकल गई है, ये कॉमन निकल गई है तो पीछे इसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, ऐसा नजर आ रहा है, लेकिन 1 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये पीछे 1 छोड़ेगी। जब किसी रकम को कॉमन निकालने के बाद कुछ ना बचे तो वहां पर 1 बचेगा। फ्रैक्शन में आ जाए नीचे, ये 5 और 5 मिलकर 25 हो जाएगा। पहले तो आप 5 2n प्लस 2 को कॉमन निकालें, 5 की पावर 2n प्लस 2 कॉमन ले लें, यहाँ पे ब्रैकेट लगा लें आप। 5 2n प्लस 2 को कॉमन ले लिया, अंदर रह जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस ये वाली टर्म भी यहाँ से कॉमन बाहर चलेगी और यहाँ पे क्या बचेगा 1, क्योंकि यहाँ पीछे कुछ ना बचे तो 1 रह जाता है, क्योंकि हर एक नंबर के साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब ये टर्म बाहर निकलेगी तो पीछे 1 रह जाएगा। और कॉमन इस तरह से होता है कि दोबारा मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वो पीछे वाला स्टेप हासिल हो जाए जो पहले था। अच्छा स्टूडेंट, अब ये हमारे पास हो जाएगा, ये देखें ये ऊपर और नीचे सेम होने की वजह से कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। 5 में से 1 माइनस होगा तो 4 और ये हो जाएगा 25 माइनस 1 और फाइनल आ जाएगा 4 ओवर 24, ये भी कैंसिल हो रहे हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर 6। नेक्स्ट स्टूडेंट, ये हमारे पास फाइनल आंसर। तो जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6 है। तो इसमें आप देखें कि हमारे पास 16 है, 20 है, 4 है, ये ऐसी टर्म्स हैं जिन्हें मजीद हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं फैक्टराइज करने के बाद। तो देखते हैं सबसे पहले 16 को देखते हैं। 16 जो है वो 2 की पावर 4 है, ठीक है। अगर हम इसे फैक्टराइज करें 16 2 की पावर 4 है, 2 8 2 4 एंड 2 2 एंड 2 1 are 2 की पावर 4 है। और इसी तरह से अगर 20 को स्प्लिट करें तो 20 हमारे पास इस तरह से ब्रेक डाउन होगा 20 2 10 2 5 10 और 5 1 5, ठीक है।
और इसी तरह से 8 है और 8 जो है वो 2 की पावर 3 है। 2 4s are 8, 2 2s are 4 और 2 1s are 2। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम देखते हैं 16 है और 16 को हमने ब्रेक किया है 2 की पावर 4 में। हम 16 की जगह पे लिखेंगे 2 की पावर 4 और ऊपर पावर क्या है x प्लस 1 प्लस ये 20 है। 20 को ब्रेक डाउन किया है तो ये आप देखें कि 2 की पावर 2 है और 5 अकेला है। 2 की पावर 20 की जगह पे 2 की पावर 2 और ये 5, ये ब्रेक ओपन होगी। 2 2 जार 4, 4 5 जार 20, दोबारा हमारे पास 20 हासिल हो जाएगा। लेकिन हमने इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में ला के पावर्स को या जो इंडेक्स है उनको इकट्ठा करना है और फिर हम उसे सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं। और आगे देखें ये 4 है और हमें पता है 4 जो है वो 2 की पावर 2 है और उसके बाहर एक और पावर लगी हुई है 2x। इसे अंदर लगा लें, बाहर लगाएं, जैसे बात अंदर अब 2 आ गई है तो बाहर 2x आ जाएगी। और अब हम नीचे आते हैं फ्रैक्शन में। 2 की पावर x माइनस 3 है मल्टीप्लाई 8 क्या चीज़ है, 8 को अगर हमने सिंप्लीफाई किया तो वो 2 की पावर 3 है और इसके पास जो पहले से पावर मौजूद है वो x प्लस 2 है। तो हमने जस्ट 8 की जगह पे 2 की 3 लिख दी, 4 की जगह पे 2 की 2 लिख दी और 20 को ब्रेक डाउन करके 2 की 2 मल्टीप्लाई बाय 5 कर दिया। दो टर्म्स ऊपर हैं, दो नीचे एक टर्म है टोटल। टर्म का कैसे पता चलता है, प्लस या माइनस से। ये प्लस लगा हुआ है तो ये सारी एक टर्म और ये सारी टर्म्स मल्टीप्लाई होके एक टर्म बना रही हैं। ये सारे फिगर्स जो है मल्टीप्लाई होके एक टर्म बना रहे हैं। तो इसे सॉल्व करते हैं। अब हम देखते हैं कि एक ही नंबर पर अगर दो पावर हो, ब्रैकेट लगा के यूं लगा हो, तो हम किस तरह से करते हैं इसे सॉल्व कि एक ही नंबर पर एक ही बेस पर दो पावर्स मौजूद हैं, एक अंदर है और एक ब्रैकेट के बाहर है, तो हम दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। 2 3s are 6। सिमिलरली इन दिस केस हम 4 को और x प्लस 1 को मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं। अगर हम 4 को x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पहले x से मल्टीप्लाई होगा 4x और फिर 4 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 आ जाएगा। इसे सिंप्लीफाई करते हैं। 2 की पावर 4 पहले मल्टीप्लाई होगा x से तो 4x और फिर 4 जो है 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 आ जाएगा। ब्रैकेट ऐसे ही रहने दें। प्लस ये 2 की पावर 2 है, ऐसे ले आते हैं। ये मल्टीप्लाई 5, ये 2 की पावर दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 की पावर 2 2s are 4 और साथ x ऐसे ही आ जाएगा। ब्रैकेट लगा दें। नीचे आते हैं 2 की पावर x माइनस 3, ब्रैकेट लगा लेते हैं, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर भी ऐसे ही है कि जो 3 है मल्टीप्लाई हो रहा है पहले x से और फिर मल्टीप्लाई होगा 2 से, क्योंकि एक ही नंबर पर दो पावर्स मौजूद हैं। तो मैं इसे लिखूंगा 2, 3 मल्टीप्लाई होगा x से 3x प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा 2 से 3 2s are 6। ठीक है स्टूडेंट। 2 की पावर 4x प्लस 4, यहाँ पे ब्रैकेट लगा लें आप, प्लस 2 की पावर ये वाला 4x प्लस ये 2, 4x प्लस 2 और ये 5 जो है वैसे ही आ जाएगा क्योंकि ये एक डिफरेंट चीज़ है। डिवाइड कर देंगे 2 की पावर 3x प्लस 6 और ये है x माइनस 3, ये सारी ऐड अप हो जाएंगी। 2 की पावर क्योंकि बेसिस सेम है और दरम्यान में मल्टीप्लाई लगा हो तो इस रूल को अप्लाई करते हैं। बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई लगा हुआ है तो दोनों पावर्स को ऐड कर देंगे तो इसकी भी ये पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी। तो हम क्या लिखेंगे 2 की पावर x माइनस 3, जो भी साइन है उनके दरमियान वो वैसे ही रहेगा 3x प्लस 6। ठीक है स्टूडेंट। अब हम देखें इसे और सिंप्लीफाई करते हैं। 2 की पावर 4x प्लस 4 प्लस 2 की पावर 4x प्लस ये आ जाएगा प्लस 2 की पावर 4x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय ये 3x और 1x हो जाएगा 4x और 6 में से 3 माइनस होगा तो 3 रह जाएगा 4x प्लस 3। 2 की पावर आ जाएगी 4x प्लस 3। दोबारा देखें 3x और 1x 4x हो जाएगा, सेम बेसिस हो
और प्लस माइनस दरमियान में लगाओ तो उनके कोफिशिएंट दरमियान प्लस माइनस होंगे। इसका कोफिशिएंट 3 है, इसका 1 है, 3 और 1 4 और रहेगा x ही। 4x हो गया, 6 में से 3 माइनस होगी तो 3 पावर रह जाएगी। अब हम देख रहे हैं सबसे छोटी जो पावर है 4x प्लस 2 है। जैसे कि हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया था, जो सबसे छोटी पावर थी उसे कॉमन लिया था। तो क्या अब हम इससे कैंसिल कर सकते हैं? नहीं, दरमियान में प्लस है, कभी भी कैंसिल नहीं कर सकते। तो क्या करें हम 4x प्लस 2 जो सबसे छोटी पावर है वो सारी टर्म्स में बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये देखें 2 की पावर 4x प्लस 2 प्लस 2, इसे मैंने स्प्लिट कर लिया। आप डायरेक्ट कर सकते हैं ये स्टेप अगर आपको समझ आ रहा है। ये 2 की पावर, ये दरमियान में प्लस का साइन है, ये वाला 2 की पावर 4x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5। इक्वेशन इसके सामने लगाते हैं, इसे भी स्प्लिट करते हैं। 2 की पावर 4x प्लस 2 प्लस 1। देखिए इसमें मैंने 3 को स्प्लिट कर दिया 2 और 1 में, यहाँ पे हमने 4 को स्प्लिट कर दिया 2 और 2 में। वजह क्या है? हम चाहते हैं 4x प्लस 2 सब में बन जाए। हम बाकी फिगर अलग कर रहे हैं। 2 की पावर 4x प्लस 2 ये इधर अलग लिख लिया, और 2 की पावर जो 2 है इसे हमने सेपरेट कर लिया। दोबारा इन बेसिस को इस रूल के मुताबिक दोबारा ऐड करेंगे, 4x प्लस 2 होके दोबारा 4 बन जाएगी। ठीक है स्टूडेंट? अच्छा, इसको मैंने ये स्प्लिट कर दी है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में पावर सेपरेट हुई है। यहाँ पर देखें, इसे तो वैसे ही रहने देंगे, ये पहली सिंपलेस्ट फॉर्म है 4x प्लस 2। 4x प्लस 2 पहले सिंपलेस्ट फॉर्म है, मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय, अब 2 है और ये 4x प्लस 2 पावर हमने सेपरेट कर ली, और ये 1 पावर जो 2 की है इसे हम सेपरेट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट देखिए हमारे पास ऊपर 2 टर्म्स हैं, एक ये टर्म है प्लस लगा हुआ है, फिर ये दूसरी टर्म है, और दोनों टर्म में क्या चीज़ कॉमन आ रही है? दोनों टर्म में हमारे पास 4x प्लस 2 कॉमन आ रहा है। तो इसे हम 2 की पावर 4x प्लस 2 जो है ये फैक्टर हम बाई कॉमन निकाल लेंगे। तो लिखते हैं 2 की पावर 4x प्लस 2, अंदर हमारे पास रह जाएगा 2 की पावर 2 प्लस ये वाला फैक्टर बाहर कॉमन, अंदर रह जाएगा सिर्फ और सिर्फ 5, और नीचे देखें 2 की पावर 4x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो हम देख रहे हैं कि स्टूडेंट अगर हम कॉमन लेते हैं किसी नंबर को, अगर वापस उससे मल्टीप्लाई करें तो ये पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, ये चीज़ बन जाएगी, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये फैक्टर आ जाएगा। कॉमन इस तरह से लेना है कि वापस हमारे पास पीछे वाला स्टेप हासिल हो जाए। ठीक है स्टूडेंट? अब ये देखें, ये वाली टर्म ऊपर वाली सारी टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ पे कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई हो रही है, और ये भी टर्म जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है। इट्स मीन के हम इन्हें कैंसिल कर सकते हैं। ऊपर नीचे कैंसिल करने के लिए जरूरी है कि तमाम टर्म्स के साथ वो टर्म जो है वो क्या हो रही हो? मल्टीप्लाई हो रही है। अब हमारे पास ऊपर जो बचा है वो 2 की पावर 2 है प्लस 5 है, इसे हम रेज कर लेते हैं यहाँ से। तो 2 की पावर 2 का मतलब है 4, 2 की पावर 2 जो है 4 है प्लस 5, और नीचे क्या है कि सिर्फ 2 है, तो ये आ जाएगा फाइनल 9/2। ठीक है स्टूडेंट्स? जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 7 है। इसमें हम देख रहे हैं कि 64 और 9 दो टर्म्स ऐसी हैं जिन्हें हम मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं फैक्टराइजेशन के जरिए से, बिल्कुल इसी तरह से जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया। तो हम इन्हें सिंप्लीफाई करते हैं। 64 को अगर हम सिंप्लीफाई करें, ब्रेक डाउन करें फैक्टर्स में, तो 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 16, 2 8 and 2 4, 2 2 और 2 1, 1 2 3 4 5 6 टाइम 2 है। और इसी तरह से 9 को हम जानते हैं 2 टाइम 3 आएगा। तो हम इसे लिखते हैं 2 की पावर 6 ऊपर पावर -2/3 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2 और ऊपर पावर -3/2। तो स्टूडेंट देखें, एक ही टर्म पर, एक ही नंबर पर 2 पावर्स हो तो आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। तो ये 2 और 3/2 मल्टीप्लाई होंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से ये 3 1 3 और 3 2 6, ये देखें 6
मल्टीप्लाई बाय -2/3, तो ये कैंसिल हो रहा है, 3 1 3 3 2 6, 2 बचा है और -2 बचा है, मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस, -2 2 4। तो सिंपली है कि ये हमारे पास 2 की पावर -4 और डिवाइड ये 3 की पावर -3 रह जाएगा। अब डिवाइड हम जानते हैं, डिवाइड की वजह से जब एक टर्म मल्टीप्लाई में हम बदलते हैं, डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदल के इस फ्रैक्शन को हम उल्टा देते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, 1 ऊपर चला जाएगा, 3 की पावर नीचे आ जाएगी -3। अब ये चूंकि डिवाइड की वजह से नीचे आया इसलिए इसकी पावर का साइन चेंज नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे, टर्म्स को उल्टा देते हैं, ये हमारे पास है 2 की पावर -4 और बटे में 3 की पावर -3। जब भी हमारे पास टर्म्स माइनस पावर के साथ हो तो हम टर्म्स को उल्टा कर देते हैं और उनका जो साइन है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, इसकी मैंने एग्जांपल आपको पहले भी दी थी, अब फिर एक बार आपको बता देता हूँ। ये देखें हमारे पास की एग्जांपल लेते हैं हम, 3 की पावर 3 डिवाइड बाय 3 की पावर 2 और ये 5 है इस तरह से, और इसके नीचे 2 है, लेट्स सपोज। तो हम इसे सॉल्व करते वक्त क्या करेंगे, 3 की पावर 3 5 डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलेंगे, 2 ऊपर चला जाएगा, 3 की पावर स्क्वायर नीचे आ जाएगा। तो आप देखें कि 3 की पावर का जो साइन चेंज नहीं हुआ, लेकिन ये चूंकि सिंप्लीफाई हो रहे हैं, 3 की पावर 3 ये वाला 3 की पावर 2 ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, और ये 2 पहले से मौजूद है और ये 5 भी पहले से मौजूद है। तो ये हमारे पास क्या रह जाएगा, 3 की पावर 3 -2 मल्टीप्लाई बाय 2 ओवर 5, तो फाइनली आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2 ओवर 5 और ये हो जाएगा 6/5। तो आपने एक चीज नोट किया कि जब डिवाइड की वजह से टर्म जो है मल्टीप्लाई में बदली ये फ्रैक्शन और टर्म को उल्टा किया हमने, 2 ऊपर चला गया, 3 की पावर स्क्वायर नीचे आ गया, तो पावर का साइन चेंज नहीं हुआ। लेकिन जब हम इसे ऊपर लेके गए हैं ताकि वो 3 के साथ सॉल्व हो जाए सेम बेस की वजह से, तो हमने जब ऊपर मूव किया इसे तो इसकी जो पावर की जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, और ये -2 हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से डिवाइड में जब ये नीचे आएगा जिसका साइन चेंज नहीं हुआ, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, ये टर्म वैसे ही आ गई और ये भी वैसे ही। अब ये माइनस में पावर, ये भी माइनस में, हमने हमेशा आंसर पॉजिटिव पावर में देना है, तो हम क्या करेंगे, हम इसे रेज कर लेते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 की पावर 3 ऊपर चला जाएगा और ये 2 की पावर 4 नीचे। जब हम अपनी मर्जी से रकम को उल्टाएं तो उसकी पावर का साइन चेंज कर देंगे। 3 की पावर 3 होती है 3 मल्टीप्लाई 3 27 और 2 की पावर 4 16। ये हमारे पास फाइनल आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 8 है और हम देख रहे हैं इसमें सिंप्लीफाई होने के लिए 9 मौजूद है। 9 को मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो हम इससे लिखेंगे 3 की पावर n मल्टीप्लाई 9 की जगह पे लिखेंगे 3 की पावर स्क्वायर और ऊपर पावर n+1 है। इसी तरह से ये 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई ये 3 की पावर स्क्वायर और ऊपर पावर n-1, 3 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर, एक ही नंबर पर दो पावर्स हो तो वो क्या होती हैं, मल्टीप्लाई होती हैं। 2 मल्टीप्लाई होगा n के साथ और 2 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो ये हो जाएगा 2n+2 और इसी तरह से नीचे हम लिखेंगे 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई बाय 3। यहाँ पर भी एक नंबर पर दो पावर्स हैं, दोनों मल्टीप्लाई होंगी, 2 पहले n से मल्टीप्लाई होगा फिर 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 2n-2 1 2। तो हम उनकी पावर्स को क्या कर देते हैं, ऐड करेंगे। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3 की पावर, 3 को एक बार लिखेंगे यानी बेस को एक बार लिखते हैं n प्लस 2n प्लस ये वाला 2। अब नीचे यहाँ पर क्या है 3 की पावर n-1 प्लस 2n और -2। तो हमने ये पावर जो है इकट्ठी कर ली है प्लस माइनस की फॉर्म में। जब बेसिस सेम हो, मल्टीप्लिकेशन दरमियान में लगा हो, तो बेस को एक बार लिख के पावर्स को इकट्ठा कर लेते हैं, जो भी साइन उनके साथ है वही रहने देते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा 3 की पावर 1n और 2n सेम बेसिस हों तो उनके कोएफिशिएंट ऐड हो जाते हैं प्लस माइनस में, तो ये 3 और ये हमारे पास 3n हो जाएगा प्लस 2। वैसे ही नीचे हमारे पास है 3n और 2n मिलके 3n और -2 और -1 मिलके -3, -2 और -1
सेम साइन है तो सम होगा 2 और 1 ऐड होके 3 और साइन बड़ी टर्म का, तो यूं -3 आ जाएगा। -1 और -2 सिंप्लीफाई होने के बाद हमारे पास -3 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास देखें कि इस टर्म को हम ऊपर लेके जाते हैं क्योंकि ये अभी भी सिंप्लीफाई हो सकती है, ये बेसिस सेम है। 3n प्लस 2 पावर ये वाली ब्रैकेट लगा लेते हैं, मल्टीप्लाई ये टर्म जब ऊपर जाएगी तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस लगा दें 3n - 3। एक तो तरीका ये है कि आप ब्रैकेट लगा के इसके बाहर माइनस लगा दें, और एक तरीका ये है कि जितनी भी पावर जिसमें मौजूद हैं प्लस माइनस में उन सब के साइन चेंज कर दें। खैर मैंने ऐसे कर लिए। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसे 3 की पावर 3n प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और ये माइनस साइन अंदर भेजे तो ये देखें -3n हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 3। तो आप ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जब इसे हम ऊपर लेके आए तो ये भी साइन चेंज कर दें और ये भी। और दूसरा तरीका ये है कि आप इसके बाहर ब्रैकेट लगा के, इसमें आपको एक स्टेप और करना पड़ेगा जैसे कि हमने भी किया। अब ये देखें बेसिस सेम है, इनकी पावर्स भी इकट्ठी कर लेंगे हम प्लस माइनस की फॉर्म में। ये हो जाएगा 3n प्लस 2 और ये क्या है -3n प्लस 3 -3n प्लस 3। माइनस का 3n और प्लस का 3n कैंसिल हो जाएगा। साइन डिफरेंट हो, टर्म्स एक जैसी हो तो वो कैंसिल हो जाती है और 0 बचता है। और पीछे जो है 2 बची पावर और 3 है, 2 और 3 ऐड अप होके 5 पावर, और 3 की पावर 5 का मतलब है 3 मल्टीप्लाई 3 5 टाइम। इसे मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास आ जाएगा 3 की पावर 5 3 मल्टीप्लाई 3 एंड 3 3 ज़ा 9 3 3 ज़ा 9 9 9 ज़ा 81 और 81 को इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 313 3 8 ज़ा 24 243 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। जी स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 9 करने जा रहे हैं। इसमें देखें कि ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, ये 6 मल्टीप्लाई है। पॉइंट ना समझिएगा, ये पॉइंट जो है यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन को शो कर रहा है। 6 मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू द पावर n प्लस 1, यहाँ पे 5 की पावर जो है n है और यहाँ पे 5 की पावर n है। ये तो यहाँ से क्लियर हो रहा है कि 5 की पावर n जो है वो मिनिमम पावर है। यहाँ पर n प्लस 1 है, यहाँ पे n प्लस 3 है, यहाँ पे भी n है और यहाँ पे भी n है। इसका मतलब हमने यहाँ पे भी 5 की पावर n बनानी है और यहाँ पे भी 5 की पावर n बनानी है। हम इसे स्प्लिट करेंगे इस केस में 5 की पावर n और मल्टीप्लाई कर देंगे 5 की पावर 3 से। मल्टीप्लाई का साइन लगा दें या डॉट लगा दें, आपकी मर्जी। ठीक है, अब ये देखें माइनस, ये 6 है, 6 को भी ब्रेक डाउन कर लें 2 × 3 में, और ये 5 की पावर n प्लस 1 है, हम लिखेंगे 5 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर 1। क्यों ब्रेक किया? क्योंकि हमें नीचे पता चल रहा है कि 5 की पावर n ही है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। हम सबसे कम पावर बनाते हैं ताकि उसे हम कैंसिल करें ऊपर नीचे। ये सारी एक टर्म है, ये वाली, इसी को मैंने ब्रेक डाउन कर दी। यहाँ पर भी ये 9 है, इसे आप लिख सकते हो 3 की पावर 2। 9 को लिखेंगे 3 की पावर 2 क्योंकि 9 इक्वल होता है 3 × 3 के और ये इक्वल होता है 3 की पावर 2 के। और ये 5 की पावर n माइनस ये 4 है, ये 2 की पावर 2 और ये 5 की पावर n। तो स्टूडेंट देखते हैं ऊपर वाली दो टर्म्स हैं, एक ये और एक ये। दोनों में क्या चीज़ सेम है? 5 की पावर n दोनों में सेम है। इसे हम कॉमन लेंगे, 5 की पावर n कॉमन आ जाएगा। अंदर हमारे पास रहेगा 5 की पावर 3 माइनस ये 2 और ये 3। लिहाजा इन्हें इस 6 को ब्रेक करने का हमें कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि ये इसमें से कॉमन नहीं आ रहा। ब्रेक तो हमने किया ताकि इस चांस पे किया कि हो सकता है ये कॉमन आ जाए और नीचे कहीं से किसी रकम से ये कैंसिल हो जाए, लेकिन ये कॉमन नहीं आया। लिहाजा इसे आप दोबारा इकट्ठा कर सकते हैं, 2 और 3 को इकट्ठा कर देंगे तो ये 6 आ जाएगा हमारे पास। और अगर अभी नहीं करना है स्टेप में तो नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं। 2 3 और ये वाला 5 ये हमने लिख दिया, ये तीनों, और ये 5 की n जो है वो बाहर कॉमन आ गया। आगे आप देखें, इसका मतलब है इसे भी 3 की पावर स्क्वायर और 2 की पावर स्क्वायर को भी हमें ये ब्रेक डाउन करने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि ये कॉमन नहीं आ सकते। आप इसे भी वैसे ही लिखेंगे हम, लेकिन पहले हम 5 की पावर n जो है वो कॉमन लेते हैं। अंदर बचेगा 3 की पावर स्क्वायर माइनस
2 की पावर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये मजीद देखते हैं यहाँ पर 5 की पावर n और ये n कैंसिल हो गया, 5 की पावर n नीचे से और ऊपर से कैंसिल है। आप ये कह सकते हो कि सर यहाँ पे भी कैंसिल हो सकता है, नो, क्योंकि यहाँ पर ये इसके साथ तो मल्टीप्लाई हो रहा है लेकिन इसके साथ क्या हो रहा है, माइनस। हम ऊपर नीचे टर्म को इस शर्त पे काटेंगे, कैंसिल करेंगे कि वो नीचे दी हुई तमाम टर्म्स के साथ क्या हो रही हो, मल्टीप्लाई हो रही है एक ही फ्रैक्शन के अंदर। तो ये तो इसके साथ तो माइनस हो रही है, इसके साथ चाहे मल्टीप्लाई हो रही है, लेकिन जब, और ये भी ऐसे ही है, ये इनके साथ तो मल्टीप्लाई हो रही है लेकिन यहाँ पर माइनस हो रही है इस फैक्टर के साथ। लेकिन जब हमने कॉमन निकाला है तो ये सारी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रही है और ये वाले 5n इस सारी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। अब हम इसे कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, कैंसिल करने के बाद हमारे पास बचा है 5 की पावर 3। 5 की पावर 3 होता है 5 इंटू 5 इंटू 5 जो कि 125 हो जाएगा, 125। सो हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं 5 की पावर 3 की जगह पे लिखेंगे हम 125 माइनस, इन सब को मल्टीप्लाई कर लें, 2 3 6 6 5 30 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2 9 माइनस 2 की पावर 2 4 जी। अब इन्हें हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, हमारे पास 125 में से 30 माइनस होगा तो 125 माइनस 35 और 12 में से 3 निकलेगा तो 9 आ जाएगा, 95 और 9 में से 4 निकलेगा तो 5। अब ये कैंसिल हो सकते हैं, 5 1 5 आप इसे डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर सकते हैं, यहाँ से 4 बचेगा 45 बनेगा, 5 9 45, हेंस वी हैव 19 और नीचे 1 बचा है, 1 नीचे लिखते नहीं है, तो हमारे पास जो आंसर आया है वो 19 है। ठीक है स्टूडेंट्स, जी स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आज का लेक्चर जो है वो वाइंड अप होता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और लाइक भी करें। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली इसे सब्सक्राइब भी कर दें। नेक्स्ट वीडियो तक इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।